मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें यक्स वाई की वैल्यू आर और थीटा में दी गई है। एक तरफ है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरी तरफ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन, प्रूफ इसका बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं। क्या दिया गया है बच्चों? वी हैव, जो भी आपके पास है क्या है, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, x इज इक्वल टू आर कास थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहां पर क्या है, इसको नंबर 1 मान लीजिए और इसको नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए इनसे, अगर आपके पास x इज इक्वल टू आर कास थीटा है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो इन दो इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा और y को इसको स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इनको अगर ऐड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां पर इसको आर स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आप जानते हो 1 होती है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेंगे, ये आर का मान है। और यहां पे देखिए आप, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, देखिए आप y बाई एक्स, इस x इक्वल टू आर कास थीटा से इस वाले को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा और बाई आर कास थीटा। आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो y बाई एक्स आ जाएगा इक्वल टू टैन थीटा आ गया। और यहां से आप जानते हो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स y बाई एक्स, ये वैल्यू। तो यहां से एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। अब ये अगर इतना है तो ये और ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम सीधा लिख देंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इससे हम कितना निकाल पा रहे हैं, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकाल लिया मैंने। और थीटा इज इक्वल टू आ गया टैन इनवर्स y बाई एक्स, ये हमने निकाल लिया। इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 कर देते हैं। इतना दिया होने पर ये आपके पास आ गया। कैसे आ गया वो हमने आपको कैलकुलेट करके यहां पर बता दिया है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसके बाद आप जो है इसमें से कोफिशिएंट निकालेंगे। 4 कोफिशिएंट हम इसके निकालेंगे जो कि सब जगह जरूरत पड़ेगी, जितने यहां पर पार्ट लिखे हुए हैं उन सब में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वो कोफिशिएंट हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर ये, इससे देखिए अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखिए अब आप इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो डेल एक्स बाई डेल आर इज इक्वल टू कास थीटा मिल जाएगा आपको। और अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, डेल एक्स बाई डेल थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, कास थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा। क्योंकि जब थीटा के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो आर कांस्टेंट माना जाएगा और जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो थीटा कांस्टेंट माना जाएगा। तो इस पहले इक्वेशन से इतना मिल गया। इसके बाद ये दूसरा वाला इक्वेशन है, इससे भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, डेल y बाई डेल आर
यहां से इसको आर के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये साइन थीटा आ जाएगा, और उसके बाद जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपके पास डेल वाई बाई डेल थीटा, ये आ जाएगा आपके पास आर। ये आर तो रहेगा कांस्टेंट, और साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। तो आपके पास ये मिल गए, इनसे आपने इतना निकाल लिया। आप ध्यान दीजिए, अभी आपके पास यहां बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे यहां पे देखिए डेल एक्स बाई डेल आर भी दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू भी हमको निकालना होगा, और डेल एक्स बाई डेल थीटा भी यहां पर यूज होगा, इसलिए उसको भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर क्या है, इससे डेल एक्स बाई डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई निकाल लूंगा, इससे डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई निकालूंगा इन दोनों इक्वेशन से। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस क्या है आपके पास, थर्ड एंड फोर्थ, यहां पे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डेल आर बाई एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा यहां पर, और इसका क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 1/2 हो जाएगा। और यहां पे देखिए आप बहुत आसानी से, ये देखिए इसकी पावर, पहले तो हम रूट ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 1/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और फिर इस रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी x अपान 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है इस वाले से, x की वैल्यू है r cos थीटा है, और यहां पर इसकी वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कितनी है, r है, तो यहां पे जब हम r लिख देंगे तो r से r ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा cos थीटा, इतना मिल गया। इसी तरीके से अब आपके पास आएगा डेल आर बाई डेल वाई, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल आर बाई डेल वाई निकालेंगे, चूंकि ये फंक्शन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिमेट्रिक है इन एक्स एंड वाई, देयरफॉर वी गेट, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर इसको आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे ये एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है, तो जब यहां x है तो x बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां y है तो ये y यानी एक्स वाई इंटरचेंज, तो ये इस तरीके से इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पर। अब y की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा है, तो यहां पर r साइन थीटा लिख देंगे हम, r साइन थीटा, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर है, तो रूट ऑफ रहेगा तो आर स्क्वायर का r हो जाएगा, तो r से r कैंसिल आउट, ये हो गया साइन थीटा। ये आपने निकाल लिया r का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस, यानी इक्वेशन 3 से ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद अब इक्वेशन 4 है आपके पास, इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, तो इक्वेशन 4 में इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये डेल थीटा बाई डेल एक्स हो जाएगा, और ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और फिर y बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम देखिए यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ये कुल मिला के ये इतना आएगा, यहां पर माइनस साइन, और ये एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो इस डिनोमिनेटर वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये माइनस वाई बाई ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा डेल थीटा बाई डेल एक्स,
और ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखते हैं, ये y की वैल्यू r साइन थीटा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस y की वैल्यू r साइन थीटा हमने यहां लिख दिया और ये आपके पास आ गया, इसकी वैल्यू r स्क्वायर है तो r स्क्वायर लिख दिया, तो माइनस ये साइन थीटा बाई r आ गया यहां तक। तो डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू आई माइनस साइन थीटा बाई r। इसी तरीके अब इसको y के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डेल थीटा बाई डेल y, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल थीटा बाई डेल y यहां पर, तो ये आ जाएगा 1 और ये 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू वाई बाई एक्स का y के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहां पर ये कैलकुलेट जब आप करेंगे इसको तो एलसीएम लेंगे तो ये x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब x की जगह पे r cos थीटा रख देंगे हम, तो ऊपर r cos थीटा और नीचे r स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर r cos थीटा x की जगह पे, तो ये आ जाएगा दैट इज डेल थीटा बाई डेल y इज इक्वल टू, यहां पर r cos थीटा और अपान आ जाएगा r स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos थीटा अपान r, ये यहां तक आ गया। अब आपके पास इतने इक्वेशन बन चुके हैं, देखिए ध्यान से, एक यहां पर ये हो गया 4, ये 4 हो गया, 4 ले चुके हैं हम, ये हो गया 5 और ये आपके पास 6 हो गया, ये हो गया 7, ये 8 हो गया। और इसके बाद देखिए यहां पर डेल आर बाई डेल एक्स की ये वैल्यू आई है, तो इसे आप 9 कह सकते हैं और इसे आप 10 कह सकते हैं। इसको आप जो है यहां पर ये है आपके पास 11 हो जाएगा, ये नीचे वाले को देंगे, इसको नहीं, नीचे वाले को, क्योंकि वहां पे कैलकुलेट करके लाए हैं, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना, इसको आप 11 और इसको आप 12 कह सकते हैं। ये आपके पास कोफिशिएंट आपने निकाला। और सबसे बड़ी बात एक चीज यहां पर समझने वाली है कि आपको दिया इतना था, तो इससे आप इन वैल्यूज को 5, 6, 7 और 8 को बड़ी आसानी से यहां निकाल सकती थी, लेकिन फिर इन वैल्यूज को आप यहां से निकाल नहीं पाते, इसीलिए इसको बनाया गया है। क्योंकि आप x, r और थीटा का फंक्शन है, तभी x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल सकते हैं। तो जब r का निकालना होता है डेल आर बाई डेल एक्स या डेल आर बाई डेल वाई, तो फिर आपको r को x और y के टर्म में लिखना होगा। इसी तरीके जब थीटा का x और y के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर थीटा को आपको x और y के टर्म में लिखना होगा। तो इनकी मदद से, दोनों की मदद से ये कैसे आए मैं इसके पहले बता दिया था। और अब आप क्या करेंगे, इसमें आप ये पूरे डेरिवेटिव निकाल लिए हैं, अब इनमें किसी भी ये जो पार्ट है इसको रख के हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले पहला पार्ट आप इसका देखिए, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। तो पहला पार्ट क्या है आपके पास, पहला प्रूफ, ये पहले पार्ट में क्या है, आपको सिद्ध क्या करना है, तो यहां पर प्रूव करना है पहले वाले में डेल आर बाई डेल एक्स। तो लिखेंगे वी हैव डेल आर बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, कहां है डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स, ये आपके पास यहां डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू है cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये कहां से, फ्रॉम डेल आर बाई डेल एक्स फ्रॉम 9, फ्रॉम इक्वेशन 9, एंड डेल एक्स बाई डेल आर, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल आर कहां निकाला है, यहां पर निकाला है। इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई है cos थीटा, फ्रॉम किस इक्वेशन से आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 5। तो यहां पर क्या हुआ, ये दोनों
यहां पर डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कास थीटा और डेल एक्स बाई डेल आर की वैल्यू भी कास थीटा, तो इसे आप नंबर ए बोल सकते हैं और इसको बी। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ए एंड बी आपके पास कितना हो जाएगा, बी हैव, यहां पर कितना मिलेगा, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। तो डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल आर। देखिए यहां पर आपके पास पहला पार्ट प्रूव हो गया, पहले का पहला पार्ट प्रूव हो गया है। अब ये आपके पास इसका एक हिस्सा, लेकिन एक हिस्सा भी ये बाकी है आपके पास, तो इसको भी प्रूव करना है। तो ये आपके पास प्रूफ हुआ। और यहां पर देखिए कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल लिया, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू जितनी भी है आपके पास कास थीटा, और ये पूछा जाए कि डेल एक्स बाई डेल आर की वैल्यू बताइए तो लोग इतना लिखते हैं, और ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये वैल्यू आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके पास नहीं है। ये हर समय बात लागू नहीं होती, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो ये वैल्यू हम इसको पहले ही दिन लिख दिए थे जब आपको पढ़ा रहे थे, पहले लेक्चर में आपको बता दिया था ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होती है। इसलिए अगर आपको ये मालूम है डेल आर बाई डेल एक्स, तो डेल एक्स बाई डेल आर निकालने के लिए 1 करके आप इसको नहीं निकाल सकते। यानी इसको अगर इस ढंग से सोचेंगे तब तो फिर ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 कास थीटा आ जाएगी, जो कि बिल्कुल निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं तो ये वैल्यू, ये फार्मूला ही नहीं होता, तो ये डेल एक्स बाई डेल आर का मान 1 डेल आर बाई डेल एक्स आप लिख ही नहीं सकते, तो इसकी मदद से आप फिर निकाल नहीं सकते। इसलिए आप ध्यान रखिए कि अगर डेल आर बाई डेल एक्स आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आर को एक्स और वाई के टर्म में लिखना होगा, तब आप डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। यानी कि डेल आर बाई डेल एक्स निकालना है तो इसको, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी गई है, यहां क्या लिखा हुआ है, एक्स, इसके परिवार के रूप में आर की वैल्यू अगर आपको मिलेगी, यानी अगर ये निकालना है डेल आर बाई डेल एक्स, अगर आपको निकालना है तो आर का मान एक्स और वाई के टर्म में लिखना होगा। और अगर आपको डेल एक्स बाई डेल आर निकालना है तो फिर इसको निकालना है तो एक्स की वैल्यू आर और थीटा में लिखना होगा। यानी डिनोमिनेटर में जो लिख रखा है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको किसी निकालना है किसी इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, तो फिर उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के परिवार के साथ आपको एक्स का मान लिखना होगा। तो यानी डेल एक्स बाई डेल आर निकालना है तो आपको एक्स का मान आर और थीटा के टर्म में लिखना होगा, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। और डेल एक्स बाई डेल थीटा निकालना है तो भी बात वही होगी, यानी एक्स को आर और थीटा के टर्म में लिखना होगा। महत्वपूर्ण ये बात है आपके लिए। और यहां पर जब आपको ये निकालना होता है डेल आर बाई डेल एक्स, तो फिर आर की वैल्यू नीचे वाले के टर्म में लिखना होगा, तभी आप इसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके आप डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालना चाहते हैं तो फिर आपको कैसे मालूम होगा, किस तरीके से हम निकालेंगे इसको, तो थीटा को एक्स और वाई के टर्म में आपको लिखना होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से आपको करेंगे इसको। देखिए यहां पर कितने पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमने लिख रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझते हैं तभी फिर इसके प्रश्न आप आसानी से लगा पाएंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इरेज करके ये वाला पार्ट आपको बताता हूं। ये यहां पर जो पार्ट है इसको बताऊंगा, फिर इसके बाद सभी पार्ट आपको मैं बता दूंगा। महत्वपूर्ण ये बात है जिससे ये निकलता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला पार्ट इसका ये बताता हूं, फिर इसके बाद बताता हूं। ठीक है बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट, इसको देखिए कैसे लगाते हैं। तो यहां पर सेकेंड पार्ट के लिए सबसे पहले देखिए आप डेल एक्स बाई डेल थीटा कहाँ है, इसे हम ढूंढ लेते हैं। डेल एक्स बाई डेल थीटा कहाँ है, ये इक्वेशन में है। तो इसका प्रूफ करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 6 आपके पास क्या है, डेल एक्स बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर
साइन थीटा। यहां इस साइड में कितना है बच्चों, 1/r, तो इसको हम r को इधर शिफ्ट कर देंगे, यहां पर 1/r, और ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसे हम a मान लेंगे, ठीक है, यहां पर। और इसके बाद फिर कितने की वैल्यू हमें चाहिए, डेल थीटा बाई डेल एक्स कहां है, डेल थीटा बाई डेल एक्स यहां पर ये लिखा हुआ है इक्वेशन 11 में। तो यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 11 क्या मिलेगा आपको, यहां पर डेल थीटा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों, माइनस साइन थीटा बाई आर। यहां वैल्यू कितनी है, आर इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। इस आर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आर इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ गया। इसे आप बी मान लेते हैं। यहां देखिए ये भी साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा, जब इस साइड का बराबर है दोनों तो ये भी बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या हो जाएगा यहां पर, दिस विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी 1/r डेल एक्स बाई डेल थीटा इज इक्वल टू r डेल थीटा बाई डेल एक्स। ये आपका पार्ट, ये भी आपका प्रूफ हो गया जो यहां पे था। इस तरीके पहला पार्ट पूरा का पूरा हमने आपको प्रूफ करा दिया। अब इसके बाद हम इस पार्ट को आपको प्रूफ कराएंगे। इसको देखिए कैसे हम करते हैं। तो यहां पर इसको हम इरेज करने चल रहे हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको इरेज कर दिया। और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसको हम प्रूफ कराएंगे। तो सेकेंड पार्ट में जो दिया गया है आर LHS RHS, इनकी वैल्यूज हम अलग अलग निकाल के देखेंगे क्या आता है, बस हो जाएगा क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट इसका देखिए आप, सेकेंड पार्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए आपको ये वैल्यू पहले निकाल लेनी है, इन दोनों की वैल्यू, फिर ये वैल्यू। तो यहां पर इसका मान कैसे निकलेगा, डेल आर बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स क्या है, यहां पे देखिए आप, यहां पर इक्वेशन नंबर 9 में डेल आर बाई डेल एक्स है। तो इक्वेशन नंबर 9 से यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 9 क्या चाहिए आपको, डेल आर बाई डेल एक्स, ये वैल्यू कितनी है यहां पर, कास थीटा, कास थीटा है। इसको आप सेकेंड डेरिवेटिव इसका चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस साइन थीटा और डेल थीटा बाई डेल एक्स, इतना आ जाएगा। पहले क्या करेंगे इसको, इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका कास थीटा का कास का माइनस साइन और फिर थीटा का डेल थीटा बाई डेल एक्स हो जाएगा। और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू है माइनस साइन थीटा बाई आर। तो यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर जब आप रख देंगे माइनस साइन थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 11 से,
तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपान आर आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपान आर आ जाएगा। इसे आप मान लीजिए ए मान लेते हैं। इसी तरीके अब इतना आ गया। अब इसके बाद जो है फ्रॉम इक्वेशन 9 कर देंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन 9, फ्रॉम इक्वेशन 9 नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, डेल आर बाई डेल वाई। डेल आर बाई डेल वाई आपके पास कहाँ लिखा हुआ है ये आप ढूंढेंगे। डेल आर बाई डेल वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 9 नहीं है, ये 10 है। यहाँ पर आप 10, तो फ्रॉम इक्वेशन 10 डेल आर बाई डेल वाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, यानी डेल आर बाई डेल वाई का सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना है आपके पास, साइन थीटा है आपके पास यहां पर। इसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा बी गेट क्या मिल जाएगा आपको, यहां पर आएगा डेल स्क्वायर आर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे हम, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो क्योंकि ये वैल्यू आपको निकालनी है, डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में हम इसका कर रहे हैं। और ये साइन थीटा का कास थीटा हो जाएगा, और ये डेल थीटा बाई डेल वाई हो जाएगा। अब डेल थीटा बाई डेल वाई की वैल्यू हम ढूंढते हैं। यहां देखिए डेल थीटा बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, कास थीटा बाई आर। यहां आ गया कास थीटा और यहां हो गया कास थीटा बाई आर, और ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, कास स्क्वायर थीटा बाई आर। इसको आप बी मान लीजिए, यहां पर बी आ गया। अब आपको इतने की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप क्या करेंगे, आराम से इसको जोड़ देंगे। क्या होगा यहां पे लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन बी में ऐड कर देंगे। बी गेट क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ऐड करोगे आप, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपान आर। इसको आप जो है सी मान लीजिए, हमने कैपिटल सी मान लिया। अब इसके बाद इस साइड वाले को हम निकाल लेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। नाउ यहां पे इस वैल्यू को, यानी 1 अपान आर, और ये आएगा डेल आर बाई डेल एक्स, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस डेल आर बाई डेल वाई, इसका होल स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना मिलता है। तो डेल आर बाई डेल एक्स से ढूंढ लीजिए आप। डेल आर बाई डेल एक्स कहां पर है आपके पास, डेल आर बाई डेल एक्स ये वैल्यू है 9 से, तो ये कितना है, कास थीटा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर डेल आर बाई डेल वाई हम देखेंगे कहां पे है, ये है साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहां पर जब रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू कुल मिला करके आपके पास आ जाएगी 1/r, और यहां पर आएगा, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहीं पर लिख दे रहा हूं, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1/r आ जाएगा, यहां इसका मान भी, और इसको हम मान लेंगे d, इसको हम d मान लेंगे। अब देखिए ये जो वैल्यू निकाले हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/r, और इसका जो वैल्यू निकाला है इतने का, उसका भी वैल्यू कितना है 1/r। तो जब ये और ये बराबर हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे। तो इसको देखिए आप, तो यहां लिख सकते हैं अगर d, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम C एंड D, इस इक्वेशन इन दोनों से, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन C एंड D, क्या मिलेगा आपको, वी हैव, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो डेल स्क्वायर एक्स आर, डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/r, और यहां पर आ जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया बच्चों। दूसरा पार्ट भी आपका यहां पर प्रूव हो गया है। और इसके बाद देखिए आप, ये इतनी वैल्यू निकाले हैं, अब आप अगर इसको निकालना चाहें तो, चूंकि ये दोनों तो हम निकाल चुके हैं, यहां आप देखिए ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। अब इस तरीके से हम डेल आर बाई डेल वाई कहां पे है, यहां है, डेल आर बाई डेल वाई, इसका हम x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये डेरिवेटिव मिल जाएगा, और तुरंत फिर ये इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन यहां पर लग गया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मैं इसी में जो है इसके पार्ट को, इसको भी यहीं से, क्योंकि ये वैल्यू जितनी यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए ये वही बात, ये जितना यहाँ लिखा है यहाँ लिखा, वही का प्रोडक्ट यहाँ लिखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको निकाल देता हूं और तुरंत ये प्रूव हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर इसको इरेज करके बताता हूं। बच्चों देखिए इसका तीसरा पार्ट करने चल रहा हूं। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये और ये हमारे पास ऑलरेडी है, जो हम दूसरे वाले में निकाले थे उसी को हमने यहां थर्ड करके, तो यहां पर ये आपको डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर, ये दोनों मान तो हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे इसको निकालना है, तो यहां लिखेंगे हम, ये कैसे निकलेगा ये आपको पता है कि इसको निकालने के लिए सबसे पहले डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहां पर डेल आर बाई डेल वाई, देखिए हमने इसीलिए जो है इतने सब डेरिवेटिव निकाल दिए थे पहले, कि आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, तो जितने की जरूरत पड़े उतना यूज कर देंगे। तो डेल आर बाई डेल वाई यहां पर आपके पास है, इक्वेशन 10 से आपके पास ये है, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 10, यहां पे कितना है आपके पास, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल वाई, ये वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन थीटा है, ये साइन थीटा है। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ये वैल्यू कैसे आएगी, डेल आर बाई डेल वाई आपके पास है आपके पास, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, क्या मिलेगा यहां पर, डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स और ये डेल वाई, ये आया। इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये आ जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा, कास थीटा
साइन थीटा का कास थीटा हो जाएगा और फिर डेल थीटा बाई डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कास थीटा और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ है आपके पास, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू है माइनस साइन थीटा अपान आर, और ये वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा कास थीटा अपान आर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है, तो बाई स्क्वायरिंग दिस बोथ साइड ये मिल जाएगा फ्रॉम दिस, यहां पे आ जाएगा ये डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स डेल वाई, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि वहां पे होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी। ये इसका देखिए आप यहाँ पे इधर स्क्वायर करेंगे तो ये सबका सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बाई आपके पास आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू इतनी आई है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको और इसको, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा और ये यहाँ का एक आर, यहाँ का एक आर डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, तो स्पेस के कारण यहाँ पे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, फ्रॉम ए एंड बी क्या मिल जाएगा आपके पास, हम ऊपर लिख देते हैं इसको। तो फ्रॉम ए एंड बी देखिए आप यहां पे इन दोनों का गुणा किया, डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर आर बाई डेल, यहां पे यह है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा और अपान आर स्क्वायर। अब देखिए इसको आप डी मान लीजिए, तो फ्रॉम सी एंड डी ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, क्या हो जाएगा, फ्रॉम सी एंड डी क्या मिल जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर, और ये है डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये आप समझ लीजिए, इतना आ गया। तो ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया है। इसी तरीके आप इसको कर सकते हैं, कोई समस्या इनमें नहीं है। फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि ये अगला पार्ट में आपको बता सकूं। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसको। बच्चों अब इसका आखिरी पार्ट, चौथा पार्ट देखिए आप क्या होगा। यहां पे आपको ये वैल्यू निकालनी। इसको निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे हम, डेल थीटा बाई डेल वाई। तो यहां पे देखिए डेल थीटा बाई डेल वाई हमने कहा निकाला है, यहां पे ये देखिए डेल थीटा बाई डेल वाई लिखा हुआ है। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 12, ये हमने लिखा हुआ है। इस इक्वेशन से यह है डेल थीटा बाई डेल वाई, क्योंकि हमको सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो यहां पर आपके पास है कॉस थीटा और बाई आर, इसको अब एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, क्या होगा इसका, डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स डेल वाई, और इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको आप लिख सकते हो आर की पावर -1 और ये cos थीटा। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा आप,
प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा बच्चों, बड़ी आसानी से क्या मिलेगा यहाँ पे इसको मैं करूंगा तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू इसका पहले करेंगे हम, तो -1 इंटू आर की पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद आर का करेंगे तो डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा, फिर इंटू कास थीटा हो जाएगा, फिर आर की पावर -1 हो जाएगा, कास थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और फिर थीटा का डेल थीटा बाई डेल एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू इतनी आपको मिल जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे देखिए आप प्रोडक्ट रूल लगाए हैं, माइनस आर की पावर -1 का -1 इंटू आर की पावर -2, फिर आर का डेल आर बाई डेल एक्स हुआ इंटू कास थीटा हो गया, प्लस आर की पावर -1 और कास थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, और थीटा का डेल थीटा बाई डेल एक्स हो गया एक्स के रिस्पेक्ट। अब इसको हम थोड़ा सरल करेंगे तो यहां पे 1/r² आ जाएगा, और इनकी वैल्यू डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कहां है, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 9 से डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू है कास थीटा यहां रख देंगे। जब यहां कास थीटा रखोगे तो डेल आर बाई डेल एक्स की ये वैल्यू कास थीटा यहां रखेंगे तो ये कास थीटा ये क्या हो जाएगा बच्चों, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू 1/r कर दिया मैंने, और यहां पर डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू ढूंढना होगा। डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू यहां पे देखिए, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 11 से आपके पास कितना है, माइनस साइन थीटा बाई आर। जब यहां आप इसकी जगह पे माइनस साइन थीटा बाई आर लिखेंगे तो ये माइनस साइन थीटा बाई आर और ये आपके पास माइनस साइन थीटा बाई आर, ये हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपान आर, और ये आपके पास आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर ये जो है हम इसको हटा करके सीधा सीधा क्या करेंगे, आर स्क्वायर यहां लिख देंगे, ये वैल्यू हो गई। अब यहां से आप जो है, और यहां पर ये आपके पास क्या है, माइनस है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, -1/r², और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें एक कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कास स्क्वायर थीटा, यहां इतना आ गया। देखिए यहां पर वैल्यू एक बार फिर चेक करते हैं हम और देखते हैं इसको कैसे। देखिए यहां पर इसको जब हम ऊपर ले गए तो ये आर की पावर माइनस हुआ, और इसको हम डिफ्रेंशिएट किए आर के एक्स के रिस्पेक्ट में, तो -1 इंटू आर स्क्वायर आर की पावर -2 और डेल आर बाई डेल एक्स हो गया, डेल आर बाई डेल एक्स इंटू कास थीटा और प्लस आर की पावर -1, और ये फिर साइन थे इसका करेंगे कास थीटा का, तो यहां पर माइनस साइन थीटा हो गया और थीटा का डेल थीटा बाई डेल एक्स हो गया, यहां इतना आ गया। अब इसके बाद जब हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स आपके पास यहां पर था, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने रख दिया तो ये इतना आ गया, और यहां पर आपके पास जब हमने इसको रखा इसकी वैल्यू डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू आई माइनस की, तो ये माइनस का ये आपके पास प्लस हो गया। चलिए इतना आ गया आपके पास। यहां पर क्या है, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 1/r² यहां पे करेंगे। देखिए यहां पे -1/r², और इसको माइनस कॉमन लेने के बाद ये कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास 2 थीटा होता है, तो ये वैल्यू कास 2 थीटा के बराबर आ गई। यहां पर एक डेल स्क्वायर थीटा अपान ये है डेल एक्स और ये डेल वाई आ गया। ठीक है, यहां तक आप आ गए। अब इसके बाद देखिए दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे, यहां पर
log r की वैल्यू डेल बाई डेल एक्स ऑफ log r। तो यहां देखिए, एंड यहां पर एक वैल्यू और निकालता हूं मैं, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये है log r। इसको करेंगे क्या, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स कर देंगे, और एक बार इसका यहां पे डेल बाई डेल एक्स ऑफ log x कर देंगे, log r कर देंगे। उसके बाद जब हम इसका दोबारा करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा, और यहां पर इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो log का क्या होता है, 1 अपान होता है, तो 1 अपान r कर देंगे, और फिर r का क्या होगा, डेल r बाई डेल एक्स हो जाएगा, इतना आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू आपके पास इतनी आ गई, 1 अपान r डेल r बाई डेल एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमें इसकी वैल्यू रखना होगा, डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, डेल आर बाई डेल एक्स ढूंढ लीजिए, आप कहीं निकाल चुके हैं, बहुत सारा है। डेल आर बाई डेल एक्स का मतलब है कॉस थीटा, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे आएगा 1 अपान आर, और यह आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा है। अब क्या होगा, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये वैल्यू डेल बाई डेल एक्स हो जाएगी, और ये आर की पावर -1 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चों, तो एक बार आर की पावर -1 का करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1, और आर की पावर कितना हो जाएगा, -2, और कितना आ जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा, और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम दोबारा कॉस थीटा का करेंगे, तो प्लस आर की पावर -1, और कॉस थीटा का कितना होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये उसके बाद थीटा का होगा, तो ये आ जाएगा डेल थीटा बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल हमने यहां पे लगा दिया आसानी से। ठीक है, फिर से कहिए, बता देते हैं, समझिए इसको फिर दोबारा। तो ये इतना का है, इस एक बार इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसका करेंगे तो -1 हो जाएगा इसकी पावर यहां पर, और आर की पावर -2 हो जाएगा, और डेल आर बाई डेल एक्स आर का हो जाएगा। तो इतने का इतना आ गया यहां तक का, इंटू कॉस थीटा, और प्लस आर की पावर -1, कॉस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और थीटा का क्या, डेल थीटा बाई डेल एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है बच्चों, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू रखिए। डेल आर बाई डेल एक्स कहां है, इसको तो 1 अपान आर स्क्वायर में कर दूंगा, कर दिया। अब डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स यहां पर हमने निकाल रखा है, देखिए यहां पर कहां, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स ये आपके पास है, ये इससे, क्योंकि डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, और जब डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये वैल्यू कितनी, प्लस आपके पास 1 अपान आर हो जाएगा। और देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर इसका आपके पास माइनस साइन थीटा है, और इसका डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू यहां पर लिखी हुई माइनस साइन थीटा बाई आर, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा बाई आर। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और आप जानते हैं इसको क्या करेंगे हम, यहां पर आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ गया बच्चों। अब यहां पे क्या होगा, -1 अपान आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा। तो यहां डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ लॉग आर, ये इसकी वैल्यू हो गई इतनी, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 अपान आर स्क्वायर और कॉस 2 थीटा हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आई हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो इसे अगर आप मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, इसे आपने b मान लिया, तो फ्रॉम a एंड b क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम a एंड b आपके पास कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स
स्क्वायर और ये log r हो जाएगा। इसी तरीके आप इसकी वैल्यू इसके बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू यहां पर लिखी है a इक्वल टू माइनस होगा यहां पर ये वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू हम इतना निकाल के देख चुके हैं, इसकी वैल्यू हम इतना निकाल के देख चुके हैं, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो भी इन सब के बराबर आ जाएगी। तो ये पार्ट इतना आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। और ये एक कॉन्सेप्ट था कि आप अब इसमें समझिए थोड़ा सा कि आप जब भी निकालें स्पेस, यहां पर बताता हूं आपको, ये जब भी आपको डेल आर बाई डेल एक्स निकालना है तो फिर आपको क्या चाहिए, कैसे निकलेगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर आर को नीचे वाले के फैमिली के टर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप डेल आर बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं तो आर को एक्स और वाई यानी नीचे जो लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में लिखना होगा। अगर डेल आर बाई डेल वाई निकाल रहे हैं तो फिर इसकी फैमिली क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स वाई, तो आर का मान इस वाई और इसके साथ जो भी है उसके टर्म में लिख लीजिए, तभी निकाल पाओगे। इसी तरीके आप जो है डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालना है तो इसको निकालने के लिए भी आपको एक्स वाई, और अगर आपको डेल एक्स बाई डेल आर निकालना है तो फिर आपको क्या चाहिए, तो फिर आपको एक्स की वैल्यू नीचे जो लिखा हुआ है आर और थीटा के टर्म में चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था यहां पर, तो यहां पर दिया तो इतना ही था, तो फिर मैंने देखिए यहां पर आर को एक्स वाई के टर्म में निकाल लिया हुआ है और थीटा को एक्स वाई के टर्म में लिख लिया था, इसीलिए आसानी से ये पूरे डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको मिल गए थे और बड़े आसानी से आपने इन सबको प्रूव कर दिया। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ गए होंगे। अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।